आज हम रुपहले पर्दे की एक ऐसी अदाकारा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चलते अपना घर बसाना भूल गई। तो आज हम इस वीडियो में आपको नंदा दी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपने यकीनन आज से पहले किसी वीडियो में नहीं सुने होंगे। जैसे कि नंदा जी को कैसे एक लड़के का रोल करना पड़ा फिल्म में। अपनी 5 वर्ष की उम्र से फिल्मों में एंट्री करने वाली बेबी नंदा कैसे बनी मशहूर अदाकारा नंदा। बॉलीवुड की पहली ऐसी हीरोइन जो बन गई बिन साजन के सुहागन। तो इस वीडियो में आज हम मासूम नंदा के जिंदगी की दर्द भरी कहानी को बयां करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। दोस्तों, वो दौर अलग था जब अभिनेत्रियों ने अपने यादगार किरदारों से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। आज की अभिनेत्रियां कब आती हैं और कब चली जाती हैं पता ही नहीं चलता। तो आज हम जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहे हैं उनके चाहने वाले आज भी हैं। उनकी फिल्में आज भी पसंद की जाती हैं। एक ऐसी अदाकारा जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चलते अपना घर बसाना भी भूल गई थी। नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 में हुआ था। छोटी बहन का किरदार निभाने वाली बेबी नंदा की कहानी को चलिए बचपन से ही शुरू करते हैं। साल था 1944। वो 5 साल की थी। एक दिन जब वो स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने कहा कि कल तैयार रहना, फिल्म के लिए तुम्हारी शूटिंग है, इसके लिए तुम्हारे बाल काटने होंगे। बता दें कि नंदा के पिता विनायक दामोदर मराठी फिल्मों के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। अब बाल काटने की बात सुनकर नंदा नाराज हो गई। उन्होंने कहा, मुझे कोई शूटिंग नहीं करनी। बड़ी मुश्किल से मां के समझाने पर वो शूटिंग पर जाने को राजी हुई। वहां उनके बाल लड़कों की तरह छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म का नाम था मंदिर। इसके निर्देशक नंदा के पिता दामोदर ही थे। फिल्म पूरी होती इससे पहले ही नंदा के पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक हालात बिगड़ते चले गए। इसके चलते नंदा के छोटे छोटे कंधों पर घर की जिम्मेदारी का बोझ आ गया। मजबूरी में उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला किया। चेहरे की सादगी और मासूमियत को उन्होंने अपने अभिनय की ताकत बनाया। वो रेडियो और स्टेज पर भी काम करने लगी। नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी उठाए नंदा महज 10 साल की उम्र में ही हीरोइन बन गई थी। लेकिन हिंदी सिनेमा की नहीं बल्कि मराठी सिनेमा की। इनका अभिनय इतना जबरदस्त और जोरदार था कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी तारीफ की। दिनकर पाटिल की निर्देशित फिल्म कुल देवता के लिए नंदा को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विशेष पुरस्कार से नवाजा था। नंदा ने कुल 8 गुजराती फिल्मों में काम किया। हिंदी में नंदा ने बतौर हीरोइन 1957 में अपने चाचा वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया में काम किया था। 1959 में नंदा की एक और फिल्म आई जिसका नाम था छोटी बहन। इस फिल्म के हीरो थे बलराज साहनी और उन्होंने बलराज साहनी की एक अंधी बहन का किरदार निभाया। उनका अभिनय दर्शकों को बहुत पसंद आया। उस दौरान लोगों ने उन्हें सैकड़ों की मात्रा में राखियां भर भर भेजी। इस साल राजेंद्र कुमार के साथ उनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था धूल का फूल। ये फिल्म भी सुपरहिट रही। नंदा को लगातार सफलता तो मिलती जा रही थी, पर साथ साथ एक समस्या भी खड़ी हो रही थी। बहन के रोल उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। नंदा एक बार फिर 1960 की फिल्म काला बाजार में देवानंद की बहन बनी। इधर नंदा अपनी इस बहन की छवि से दूर होना चाहती थी। वो एक अदाकारा के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहती थी। नंदा ने अपनी इस छवि से हटकर कई फिल्में की। उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में शशि कपूर जी के साथ की। उन्होंने उनके साथ 1961 में चार दीवारी और 1962 में मेहंदी लगी मेरे हाथ जैसी फिल्में की। लेकिन शशि कपूर जी के साथ सबसे सुपरहिट फिल्म रही जब जब फूल खिले।
मेरा तो ये मानना है कि कई हिट फिल्म देने के बावजूद नंदा की अभिनय प्रतिभा का सही इस्तेमाल कम ही किया गया। शायद उनकी अभिनय का पारखी निर्देशक उनकी किस्मत में था ही नहीं। नाजुक, छुई-मुई और प्यारी-सी लड़की की छवि को तोड़ने के लिए नंदा छटपटा रही थी। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने फिल्म इत्तेफाक 1969 में की। नंदा अपने रोल के लिए नए-नए एक्सपेरिमेंट कर रही थी। तभी उन्हें फिल्म नया नशा 1973 में ऑफर हुई। इसमें उन्होंने ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। नंदा को समझ आ गया था कि उनके सहज और स्वाभाविक अभिनय को ग्लैमर का रंग देने की कोशिश में उनकी अपनी पहचान खत्म होती जा रही है। परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में उन्हें अपने बारे में सोचने का कभी मौका ही नहीं मिला। डायरेक्टर मनमोहन देसाई से वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी। देसाई भी उन्हें बहुत चाहते थे। लेकिन बेहद शर्मीली नंदा ने मनमोहन देसाई को कभी अपने प्यार का इजहार करने का मौका दिया ही नहीं। अब मनमोहन देसाई ने किसी और से शादी कर ली थी। मनमोहन देसाई की शादी करने के बाद नंदा तन्हाई और गुमनामी के अंधेरे में खो गई थी। मनमोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। लेकिन कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद मनमोहन ने फिर से नंदा के नाम मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया। नंदा ने उसे कबूल भी कर लिया। उस दौरान नंदा 52 साल की हो चुकी थी। 1992 में 53 साल की नंदा ने सगाई कर ली। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई। दोनों कभी एक नहीं हो पाए और नंदा अविवाहित ही रह गई। अब नंदा को हम अविवाहित कहें कि विवाहित, कहा जाता है कि नंदा जब भी बाहर जाती थी तो सफेद साड़ी में जाती थी, क्योंकि वो मन ही मन में मनमोहन देसाई को अपना पति मानती थी। उनकी निधन के बाद से नंदा काफी अकेली हो गई थी। इसी अकेलेपन से 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नंदा का अपने मुंबई स्थित घर पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तब वो 75 साल की थी। अगर नंदा आपकी फेवरेट हीरोइन में शामिल हैं, तो प्लीज हमारे एक सवाल का उत्तर जरूर दीजिएगा। नंदा की आखिरी फिल्म कौन थी? उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म में कौन सा किरदार निभाया था? हम आपके उत्तर का बेसब्री से कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। अगर आपको हमारा ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे 10 से 12 घंटों की मेहनत को साकार करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पर रुकिए, जाइए नहीं। अगर आपको हीरोइन साधना से जुड़ी कुछ रोचक और उनकी जिंदगी के दर्द भरी कहानियों में कुछ भी रोचकता हो, तो एक बार हमारे वीडियो के आई बटन में जाकर ये साधना वाला वीडियो जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।